हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के आखिरी T20 का, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, और वो हिंदुस्तान ने बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जीत दिया। जैसा कि सीरीज का रिजल्ट मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये सीरीज 5-0 या 4-1 नहीं होती तो हिंदुस्तान काफी डिसअपॉइंटेड होगा, और अगर 3-2 कर लेती है न्यूजीलैंड तो वो बहुत ही खुश जाएगी अपने हिसाब से, क्योंकि उन्हें पता है कि इन विकेटों के ऊपर था। आज का मैच केरला में खेला गया। स्टेडियम का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन इट्स होम ग्राउंड फॉर संजू सैमसन। तो इसलिए मैं कहता हूँ संजू सैमसन को मौका दिया कि आज का आखिरी, देखा सा आखिरी लग रहा है मुझे, जितनी उसकी फॉर्म खराब चल रही है। तो आज पूरे 5 T20 उसे दे दिए गए इस सीरीज के अंदर, और उसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अब तिलक वर्मा जो है वो वापस आ गए इंजरी से, और वो उन्होंने आज एक डोमेस्टिक का मैच भी खेला है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगा, और ओपनिंग जो है ईशान किशन जो फॉर्म में चल रहा है, अभिषेक, आई थिंक संजू की जगह नहीं बनती। 1 डाउन तिलक आएगा और 2 डाउन सूर्या, उसके बाद हार्दिक है, फिर रिंकू है, अक्षर है। ये कॉम्बिनेशन रखेंगे मेरे हिसाब से। और बाकी स्पिनर्स में कुलदीप वरुण होंगे और बुमराह अर्शदीप होंगे, तो दैट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। हर्षित को शुक्र है आज नहीं खिलाया इन्होंने, लेकिन ये कि अक्षर पटेल विल बी ए की प्लेयर मेरे हिसाब से। उसे मैं कहता हूँ वो इंजरी से वापस आ गया है, आज उसने वही कमाल किया। खैर, शुरू करते हैं पहले इंडिया की बैटिंग से। इंडिया ने बैटिंग की, टॉस जीतकर संजू काफी चीप आउट हो गए 6 रन के ऊपर। मेरे ख्याल से उनका लास्ट होगा ये, इसके बाद वो 12 महीने बेंच पे ही रहेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, अनटिल अनलेस कोई ऐसा कोई हो कि हिंदुस्तान लगातार 4 मैच जीत जाए तो एक में रेस्ट करा देंगे। किसी को तो हो सकता है चांस मिल जाए, लेकिन ये रेगुलर नहीं लगता। अभिषेक शर्मा के बारे में बात करूं, मैंने पिछले मैच में बात की थी कि जब मैट हेनरी उन्हें बॉल करा था, वो पहले 2 ओवर में जो है आउट स्विंग करता है, लेकिन उस दिन जो आउट हुआ था, वो जो थर्ड मैन पे कैच हुआ था, वो बॉल नॉर्मल उसकी 82 माइल्स की स्पीड से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो वहां पर उसका बल्ला उस हिसाब से नहीं आ सका जो उसके प्लानिंग थी। आज जो मैं उसकी बॉलिंग देख रहा था, फर्गोसन है वाइट बॉलर न्यूजीलैंड के पास, और डफी भी था। डफी 140 141 कर रहा था, और फर्गोसन कंटिन्यूअसली एक तरह से 146 145 पे बॉल करा था, और अभिषेक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये स्पीड वाली बॉल खेलने का। 145 144 वो नहीं खेल पा रहा था, और ये कहते हैं ना फ्लैटेस्ट विकेट थी जो है कनाडा की, जिसका मैंने कल भी कहा था कि इस पे 200 रन मजाक में बनते हैं। इसका पिछला मैच 225 हिंदुस्तान ने बनाए थे, और 195 जो ऑस्ट्रेलिया ने चेज में बनाए थे। आज भी ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो आज मैं देख रहा था फर्गूसन जो गेंदे कर रहा था, अच्छी लेंथ के ऊपर अच्छे पेस पे उठा रहा था, उसके बल्ले से ऐसे मजाक से गुजर रही थी जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रही है गेंदें। तो ये इट कुड बी अ थिंग कि नोटिस की जाए कि अगर आप एक अच्छे पेस पे अच्छी लेंथ पे गेंद गिरा रहे हैं तो उसकी रेंज में नहीं आती। हाँ, जो स्लोअर वन करी डफी ने, जो स्लोअर वन करी फर्गूसन ने, वो रेंज में आ जाती है उसकी। तो वो 127 121 वाला प्लेयर है। ये एक मेरे हिसाब से नोटिस करने वाली बात है। एक बॉडी के क्योंकि लॉन्ग हैंडल है उसका, लॉन्ग हैंडल प्लेयर है, तो वो उसको हिसाब से उसका बल्ला कुल्हाड़ा ही चलता है एक तरह से। सही है। तो वो उसकी रेंज है। अगर उस स्लॉट में आती है तो उस स्लॉट में आने के लिए भी 127 या 130 या 132 की स्पीड हो, तो वो बल्ला उसी हिसाब से लाता है। आज पता चला 2 मैचेस से जो मैंने नोट किया है कि 140 प्लस अगर कोई बॉलर उसे गेंद कर रहा है, उसे ट्रबल हो रहा है। अगर किसी को यकीन ना आए तो पूरा बॉल बाय बॉल देखिएगा। जो गेंद 145 या 143 से ऊपर गई है, वो स्ट्रेट अवे कीपर के पास गई है, उसका बल्ला नहीं आया वहां पे। तो वहां टाइमिंग नहीं हो रही उससे। स्लोअर वन पे वो मारा था 127 पे उसने, जहां पे डफी ने 2 गेंदें शुरू की, पहली 2 गेंदें मैच की जो थी, दोनों पे बीट हुआ वो, क्योंकि वो 141 142 थी। तीसरी गेंद उसने ऑफ कटर मारी, 6 मार दिया उसने 127 पे। तो वो उसकी रेंज में थी। ये वन ऑफ द थिंग्स जो कि काफी लोग नोट कर रहे होंगे इस बारे में कि उसकी पेस के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। संजू वो है, लेकिन ईशान किशन आउटस्टैंडिंग, क्या बैटिंग की है उसने। सूर्या ने उसका साथ दिया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है यार। 43 गेंदों पे 100। मैं पहले मैच में बोला था ऐसा लग रहा है गुस्सा निकाल रहा है किसी चीज का, जो उसे 1.5 साल बाहर रखा है टीम से। 2024 वर्ल्ड कप में वो नहीं, वो गुस्सा निकाल रहा था किसी बात पे कि यार मुझे कैसे ड्रॉप कर दिया। और आज उसकी बैटिंग में वो
क्लास थी, हर एंगल से, हर कोने में उसने वो शॉट मारे जो नजर आने चाहिए थे एक अच्छे बैट्समैन की तरफ से। सूर्या की फॉर्म वापस आ गई है सीरीज के अंदर। उसने शुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं अच्छे रन कर रहा हूँ, मैं आगे भी प्रोड्यूस करूंगा, और वो कर दिया। हार्दिक माय फेवरेट, 17 बॉलों पे 42 रन की बेहतरीन इनिंग खेली उसने। बेस्ट ऑलराउंड इंडिया के पास एक एशिया कप के मुकाबले में इस दफा जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि हार्दिक भी वापस आ गया है, अभिषेक पिछले मैच में भी था, अ, संजू भी था उसमें, ईशान नहीं था। ईशान का आना बहुत वो हुआ। तिलक वर्मा भी अब वापस आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली टीम के अंदर। अक्षर पीक पे फॉर्म में चल रहा है इस वक्त, रिंकू बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है। तो ओवरऑल इट्स लाइक बॉलिंग में अर्शदीप है, बुमराह है, चल रहे हैं। इट वाज एन अनलकी डे, लेकिन हम बात करते हैं उस बारे में। साइफर्ट नहीं चले आज। फिन एलन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लॉकी फर्गूसन को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, लेकिन फिन एलन जो अपनी बिग बैश की फॉर्म लेके आ रहा है, वो पर्थ की साइड से जिस टीम से वो खेल रहा था, तबाही इनिंग खेल रहा था। मिचेल मार्श के ओपनिंग पार्टनर था। पूरे टूर्नामेंट में इस आदमी ने तबाही मचा के रखी है अपने स्ट्राइक रेट से, 250 260, इससे कम वो बात नहीं कर रहा। 50 60 70 रन करता है, लेकिन अगली टीम को गिरा देता है। आज भी उसका वही स्ट्राइक रेट था, ऑलमोस्ट 210 के स्ट्राइक रेट देखे। बस अनफॉर्चुनेट ये रहा कि आज के दिन में उसका साथ साइफर्ट ने और फिलिप्स ने और मिचेल ने नहीं दिया। सेंटनर तो खेला ही नहीं था। अगर ये दोनों जो है 25-25 रन 30-30 रन जल्दी बना देते अपने हिसाब से, 6-6 8-8 बॉलों पे या 10-12 बॉलों पे 200 के स्ट्राइक रेट पे, तो शायद ये, मुझे लगता है शायद ये मार्जिन 225 पहुंचा, ये 270 तक पहुंच जाता। बट डजेंट मैटर। बॉलिंग में अर्शदीप बहुत पिटे जनाब। 5 विकेटें तो ले ली उन्होंने, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर है, उसको रन से मैटर नहीं करता, क्योंकि 350 रन ऑलमोस्ट थे, 272 टू विन था। तो ही वॉज गोइंग फॉर विकेट। हार्दिक एज यूजुअल, स्टार्टिंग दे दो, पहला ओवर दे दो, बीच में दे दो, वो आपको डिलीवर कर देगा। 2 ओवर 15 रन है उसके। बुमराह 4 ओवर ऑलमोस्ट 60 रन दे दिए उसने। एनीवेज इट वाज अ बैटिंग ट्रैक, फुली बैटिंग ट्रैक था ये। वरुण चक्रवर्ती गुड, 4 ओवर 36, ये ट्रम्प कार्ड है वर्ल्ड कप में इंडिया का। अक्षर पटेल माय फेवरेट, 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। ये बंदा विकेट लेके देता है हिंदुस्तान को। जब कहीं से विकेट नहीं मिल रही होगी, अगर कोई कॉशियस होगा, ये जिस तरीके से विकेट निकाल के देता है आपको, और क्रूशल मोमेंट पे रन भी कर देगा आपके लिए। तो इंडिया इज ऑन अ वेरी राइट ट्रैक फॉर द वर्ल्ड कप। अब डिसाइड ये करना है आपने कि कौन से मैच में क्या, कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 है। तिलक भी वापस आ रहा है, तो संजू बाहर जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। प्लीज हर्षित राणा को मत लाना टीम के अंदर। हर्षित राणा किसी काम का नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर मेरे हिसाब से, अगर मैं आपसे कहूंगा, तो अक्षर पटेल को डाल दो। वो स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, हिंदुस्तान के स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, ही विल बी हेल्पफुल। 3 बॉलर काफी हैं, अर्शदीप, बुमराह और हार्दिक काफी हैं। वरुण, कुलदीप और अक्षर, और साथ में आप चाहो तो दुबे से 1-2 ओवर करवा लो, ठीक है, बस काफी है ये मेरे हिसाब से। एक आध मैच में 19-20 चेंज कर लो, बिश्नोई को ले आओ, रेस्ट करा दो कुलदीप को। किसी मैच में वरुण को बिठा दो, फिर बिश्नोई को ले आओ आप यहाँ पे, किसी में अक्षर को बिठा दो। इस तरीके से आप करो। लेकिन ये कि दिस इज द बेस्ट। जिस मैच में आप 4 मैच जीत जाओ, वहां संजू को डाल दो, हर्षित को डाल दो, वो ठीक है। बाकी इंडिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इंडिया टॉप 2 में आराम से पहुंच रही है मेरे हिसाब से, अपने होम ग्राउंड को लेते हुए। तो ये मेरा रिव्यू था हिंदुस्तान का और न्यूजीलैंड के मैच का। इट वाज गुड। अब ये कि 3 दिन बाद मेरे ख्याल से वार्म अप शुरू हो जाएंगे, और फिर जो है नेक्स्ट सैटरडे से जो है वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा, बड़े मैचेस का, मतलब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के मैचेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन बीच में हम कोई ना कोई बात करते रहेंगे, क्योंकि बीच में कुछ मैचेस हैं और वार्म अप मैचेस भी हैं। पाकिस्तानी टीम के बारे में अनाउंसमेंट्स होनी है, लेकिन हम रहेंगे। और भी कोई बात हो, प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। ज़रूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।